मेरे पास ये पुराना साइकिल है और मुझे इसको इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करना है और मैंने कर भी लिया हूँ। देखिए आप सबको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये चल रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा चल भी रहा है। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करा हूँ, इसमें कलर शलर पेंट सेंट इसका जो बॉल वायरिंग था ना वो सब उसमें दिखाया हूँ, और इसमें सिर्फ वो इसका वायरिंग दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले एक किट ऑर्डर करना पड़ेगा, और मार्केट में आप जहाँ से चाहे वहाँ से किट ऑर्डर कर सकते हैं, दरा फ्लिपकार्ट से। और नेपाल में रहेंगे तो दरा से ऑर्डर हो जाता है, मगर नेपाल में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, 16-17 हज़ार में सिर्फ इसका किट ही मिलता है। और बैटरी सैटरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इंडिया से ही लिया हूँ, क्योंकि मैं नेपाल में रहता हूँ दोस्तों, इसलिए। और ये ब्रेक लीवर हो गया, थ्रोटल और कंट्रोलर, बॉल बेयरिंग सब कुछ इसमें फिट देता है, सिर्फ आपको साइकिल में सेट करना होता है। और सेट करना एकदम सिंपल है, देख सकते हैं ब्रेक लीवर लगा दिया हूँ मैंने। और उसके बाद मुझे हॉर्न का और लाइट जो है ना उसका ये स्विच है इसमें, ये सब इसमें सेट हो जाएगा। और इसका जो डोंगल है या फिर कनेक्टर बोलते हैं ना, उसमें लिखा भी हुआ रहता है कौन कहाँ पर कनेक्ट करना है। और ये जो हैंडल है ना, ये जो ग्रिप बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसे, वो भी पकड़ने वाला सिर्फ उसमें ही दिया रहता है। और एलईडी मैंने यहाँ पर सेट करा हूँ, और इसमें ही हॉर्न रहता है और इसमें ही एलईडी दोनों रहता है, और वो ढीला रखा हूँ मैं ऊपर नीचे होने के लिए, हो जाने के लिए। और ये जैसे ब्रेक लीवर और ये सेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो थ्रोटल है ना वो मेरे पास पकड़ने वाला नहीं था कोई, इसलिए। और देख सकते हैं ये लाइट भी सेट कर दिया, थ्रोटल सब ये सब पूरा फिट हो गया है। और इसका जो लेंकी रहता है नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर लेंकी रहता है, 5 नंबर का लगता है या फिर कितना नंबर का लगता है, या फिर सेट करके आप सब एलिंकी से इसे टाइट कर देना अच्छा से। टाइट होने के बाद में इसे ढक ढुक नहीं रहेगा और अच्छा से आपका काम करेगा, और आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे उस तरीके से टाइट करना है इसे। और देख सकते हैं मैंने सबको फिक्स कर दिया हूँ, और ऊपर के साथ बड़ा वाला एलिंकी है उससे टाइट करेंगे तो ब्रेक लीवर टाइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक लीवर में जो वायर रहता है ना, ब्रेक का वायर एकदम सिंपल रहता है कनेक्शन करने के लिए, देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से आप कनेक्शन कर लेंगे। तो आप सब इसके कनेक्शन करने का जाएंगे ना तो उस तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसा कनेक्शन करना है नहीं करना है। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, और उतना ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, कि सिर्फ वायरिंग ही समझाना था। साइकिल तो मैंने इससे पहले का वीडियो में रिपेयर कर लिया हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ब्रेक सो सिंपल तरीक़ा से वायर तो लगी गया ना, तो जिस तरीक़ा से नॉर्मल साइकिल में ब्रेक कनेक्ट होता है वैसे ही कर देना है। और यहाँ पर जो सेट करने के लिए ये जो हब मोटर है ना, उसे सेट करने के लिए दिक्कत हो रहा था मुझे, तो देख सकते हैं बड़ा बड़ा पाई सेट करा हूँ। और थोड़ा जो इसका जो क्या बोलते हैं इसे, जो सेट होता है ना हब मोटर, उसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा बड़ा करना पड़ा, क्योंकि हब मोटर बड़ा था ना, इसलिए मुझे दोनों साइड से प्रेस करके उसे बड़ा करना है। और ये चेन गार्ड हो गया, इसे भी मैंने फिक्स कर दिया हूँ यहाँ पर। आप लगाएंगे तो भी होगा, नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा। और ये ज़्यादातर से लगा के रखना। और ये कंट्रोलर और इतना सारा वायर निकला, तो इस सब वायर को पहले टेपिंग करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में कनेक्शन करना पड़ेगा। और मैंने कनेक्शन करा हूँ दोस्तों, आप सबको एक वीडियो भी बना दिया हूँ कनेक्शन पर भी, तो आप सब वहाँ से कनेक्शन भी के भी वीडियो देख सकते हैं। मेरा चैनल पे है इलेक्ट्रिक साइकिल कनेक्शन कैसे करें वैसा करके वीडियो है। और ये वायर है ना, वायर को सबको अभी टेपिंग कर रहा हूँ, उसमें इसके बाद में जिप टाइट के मदद से इसे फिक्स कर दूंगा अच्छा से। और यहाँ पर मोटर का तार भी पीछे के साइड से यहाँ पर टेपिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है ये चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं चेक कर रहा हूँ, जो वायर मोटर था ना वो इतना अच्छा से चल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास पुराना पुराना बैटरी है। अब सबको कनेक्शन करके कंट्रोलर मैं सिर्फ अभी 12 के ही साइड रख दे रहा हूँ। इसके बॉक्स बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, बॉक्स में फिट करूँगा। और अभी तो जिस तरह से देख सकते हैं इसका वायर कनेक्शन कर दिया हूँ यहाँ पर मैंने। और अब ऑन करके देखते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 12-12 वोल्ट के 3 बैटरी लगाया हूँ, तो ये 36 वोल्ट हो गया है। और अब चार्ज होने पे ये 42 वोल्टेज हो जाता है। मेरे पास उतना ज़्यादा पावर सप्लाई नहीं है, तो एक एक करके मैंने बैटरी चार्ज करा हूँ। ये 12 वोल्ट का है, और फुल चार्ज होने पर 38-39 इतना ही वोल्टेज आता है। 39 तक आया था इसमें वोल्टेज। और फिर भी ये उतना पावर वोल्टेज नहीं है, इसमें ड्रॉप हो जा रहा है जब भी मैं पिकअप चला रहा हूँ। और हॉर्न और लाइट ठीक ठाक काम कर रहा है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम कनेक्शन कर दिए और जैसे हम एक्सीलेटर लेते हैं ना, थ्रोटल लेते हैं, तो ये काम नहीं कर रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर मैं थ्रोटल लिया और ये आगे की साइड नहीं जा रहा है। इसमें वायर रहता है दोस्तों 2 ग्रे कलर का, जैसे मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो मैनेज कर लेना। मैं मर फिर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको जूम करके। वायर देखिए, ये ग्रे कलर का 2 वायर था, वहाँ पर कनेक्शन किया, सिंगल सिंगल रहता है, और उसके बाद में ये फिट हो गया। आप देखिए चलने लगा, अच्छा से चलेगा ये। और फर्स्ट बार आप आनेंगे ना तो वैसा करके नहीं रहेगा ये, आपको ये दोनों का एक बार सिर्फ मात्र ही कनेक्शन करना है, उसके बाद में काम करने लगेगा। आप चलिए इसका टेस्टिंग देख लेते हैं।